अ सेलेस्टियल सॉल्यूशन। ये द मैन फ्रॉम द एग जो सुधा मूर्ति जी की बुक है, अनयूजुअल टेल्स अबाउट द ट्रिनिटी, जिसमें कि सेकंड चैप्टर है अ सेलेस्टियल सॉल्यूशन। सेलेस्टियल मीन्स ऐसे तो देखा जाए हेवनली होता है, स्वर्गीय, कि एक अलग ही तरीके का सॉल्यूशन है। जो ये स्टोरी है दो असुर भाइयों के बारे में, जो सुंड और उपसुंड, ये दोनों ही भाई जो होते हैं, मतलब इनको कोई अलग नहीं कर सकता था। वो हर चीज़ इक्वली बांटते थे, चाहे खाना हुआ, कपड़े हुआ, राज्य हुआ, सब कुछ इक्वली बांटते थे। अच्छा, वो लोग मतलब इस उम्मीद में ब्रह्मा जी की पूजा करते थे, तपस्या करते थे कि वो इमॉर्टल हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। बहुत लंबे समय तक उन्होंने उनकी प्रार्थना की और फाइनली ब्रह्मा जी उनके सामने मतलब कि उन्होंने दर्शन दिया और उन्होंने सर झुकाया, जो असुर ब्रदर्स थे। और ब्रह्मा जी उनसे खुश होकर के उन्होंने कहा, मांगो जो तुम्हें वर मांगना हो। हाँ, तो सुंड और उपसुंड जो थे, उन्होंने मतलब बस वो वही इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हम इमॉर्टल होना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु जो होती है वो निश्चित होती है। मैं तो सिर्फ एक क्रिएटर हूँ, मैं तो सिर्फ निर्माण करता हूँ, मेरे पास वो पावर नहीं है कि मैं मृत्यु को रोक सकूँ। कुछ और वरदान मांगो। काफ़ी देर सोचने के बाद सुंड और उपसुंड ने उन्होंने कहा कि अच्छा, तो ऐसा हमें वरदान दो कि हम ही एक दूसरे को मार पाए, बाकी तीसरा हमें कोई ना मार सके। अच्छा, ब्रह्मा जी जो असुरों को वरदान देने में तो बहुत माहिर थे। हाँ, वो हमेशा जब भी वरदान देते थे तो उसमें कुछ ना कुछ लूप होल ज़रूर ढूंढ लेते थे। हाँ, कि किस तरह से, मतलब कि ये जो इंसान जो है मरणशील तो है ही, आज नहीं तो कल उसकी मृत्यु होगी ही। हाँ, तो किस तरह से क्या ढूंढा जाए हर वरदान में कि जिससे कि वो चीज़ें पूरी हो सकें। इस टाइम भी उन्होंने ऐसा ही किया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा उन्होंने वरदान मांगा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दे दिया कि भाई ठीक है, तुम लोग किसी और के द्वारा नहीं, को एक दूसरे को ही सिर्फ मार सकोगे। अब सुंड और उपसुंड जो थे बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको पता था कि वो सब जानते थे कि वो एक दूसरे से कभी भी नहीं लड़ेंगे। हाँ, और इस तरह से वो लोग मिल कर के एक के बाद एक लैंड, हाँ, मतलब कि जगह जगह जो थी वो जीतते गए। और उनका जो पावर है वो बढ़ता गया, उनका जो एरोगेंस है, हाँ, जो अपने मतलब कि जो भी साम्राज्य है, जो लोग हैं, उन पर उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। हाँ, और मतलब इस तरह से उनके जो फ्रेंड्स हों चाहे एनिमीज हों, हर कोई उनसे डरता था और सबके राज्य उन्होंने हथिया लिए थे। बहुत लंबे टाइम तक लोगों ने बहुत टॉर्चर सहा। हाँ, क्योंकि सभी लोग चाहते थे कि इन दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए। और इनका जो पावर है, क्योंकि इनका जो पावर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। हाँ, और मतलब कोई भी उनको नहीं पसंद करता था, कोई भी नहीं चाहता था कि ये जो है रहें। और फाइनली उन लोगों ने ब्रह्मा जी से अपील किया, हाँ, कि भाई इनसे, ऐसे राक्षसों से मुक्ति दिलाएं। हाँ, क्योंकि हमारे पास और इनसे मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं है। और मतलब कि वो सारे असुरों को, जितने असुर हैं, ब्रह्मा जी ने भी देखा कि भाई जितने असुर हैं पूरे पृथ्वी पर इन्होंने बिल्कुल ही मतलब डिस्ट्रक्शन फैला रखा है, नाश कर रखा है, तबाह कर रखा है। हाँ, तो फिर उसके बाद उनकी ये दुर्दशा देख कर के ब्रह्मा जी को ने सोचा कि भाई हर चीज़ की प्रॉब्लम का सलूशन होता है, इसका भी कुछ ना कुछ सलूशन होता होगा। बहुत सोचने के बाद ब्रह्मा जी ने एक बहुत ही सुंदर
बहुत ही बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाली एक क्रिएशन करी, जिसका नाम रखा तिलोत्तमा। तिलोत्तमा जो थी वो मतलब कि जैसा कि ब्रह्मा जी ने बनाया था उसी हिसाब से वो सुंड और उपसुंड को एक तरह से ख़त्म करने के लिए आई थी। हाँ, अब सुंड और उपसुंड जैसे ही तिलोत्तमा को देखते हैं, उसकी ऐसी ब्यूटी देख कर के वो बिल्कुल मोहित हो जाते हैं, कैप्टिवेट हो जाते हैं। हाँ, और जब वो वहाँ से गुजरती है उनके सामने से, तो वो थोड़ा सा नॉड करती है, मतलब एक तरह से ऐसा ऐसा दिखाती है कि जैसे कि वो मतलब कि इंटरेस्टेड हो। अच्छा, सुंड जो था तिलोत्तमा को देखने के बाद उसने अपने भाई से कहा कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। उपसुंड कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि वो भी वही बात सोच रहा था। सुंड ने देखा कि अरे इसकी होने वाली वाइफ को ये इस नज़र से देख रहा है, ये इसके दिमाग में चल क्या रहा है। क्या मैं मतलब कि ये कल का ये जो होगी, मान लो उपसुंड अगर इससे शादी करता है तब तो वो उसकी भाभी हो जाएगी। इसको मतलब कि कैसे इसकी हिम्मत कैसी हुई देखने की। तो उसने अपने भाई से कहा कि तुम होश में आओ। हाँ, वो मेरी वाइफ होगी, तुम्हें एक सिस्टर की तरह उसे ट्रीट करना चाहिए। हाँ, तो उपसुन कहता है कि लेकिन पहले मैंने उसको देखा था। हाँ, उसको मेरे से शादी करनी चाहिए पहले। तो वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो भाई, सुनो। हाँ, पहले उसकी नज़रें मेरी तरफ से मुझसे मिली थी। हाँ, और मुझे समझ आ गया था कि उसका मतलब क्या है। सुंड इस बात से अग्री नहीं हुआ। और कहता है कि मैं तुमसे बड़ा भाई हूँ और मुझे उससे शादी करनी चाहिए, मेरा डिसीज़न फाइनल है। तो सुन कहता है कि ये कोई बात थोड़ी ना होती है, तुम बड़े हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपनी चॉइसेस रख सकते हो। मेरा ओपिनियन, हाँ, मेरा भी ओपिनियन मैटर करता है। हाँ, तो सुंड अब ये चीज़ सुंड को बहुत खली। धीरे धीरे उनका जो ये मतलब आर्गुमेंट है वो बढ़ता गया। हाँ, और मतलब उन दोनों में से मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि भाई तिलोत्तमा से कौन वो करे। अच्छा, काफ़ी बहस के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो छोड़ो, ये हम ऐसा करते हैं कि तिलोत्तमा के ऊपर छोड़ते हैं कि वो किससे शादी करना चाहती है, वो किसको पसंद करती है। अब जब वो तिलोत्तमा के पास जाते हैं, हाँ, अपनी मतलब कि इस बात को लेकर के, तो तिलोत्तमा ऐसा दिखाती है जैसे कि वो इस बात को सुन के बड़ी अपसेट हो गई है। तो कहती है कि मैं तो, मेरी भी कैसी ब्यूटी है। हाँ, मैं तो मतलब कि कैसे बिल्कुल तुम दोनों के बीच में दरार सी बन गई हूँ। इससे अच्छा तो मैं इस किंगडम को ही छोड़कर चली जाऊँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ 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 तिलोत्तमा इसे मत, किंगडम को मत छोड़ करके जाओ। हाँ, हमारे मतलब कि बी ऑनेस्ट विद अस, कि मतलब सच 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 बताओ कि तुम किससे शादी करना चाहती हो। तो वो तिलोत्तमा कहती है हाँ कि मैं तो ऐसे इस पृथ्वी पे जो सबसे महान हो, मतलब कि सबसे ज़्यादा बलवान हो, मैं ऐसे पर्सन से शादी करना चाहती हूँ। अब इसमें तुम दोनों के ऊपर डिसाइड करती हूँ कि तुम दोनों में से कौन बलवान है। हाँ, सुंड और उपसुंड भूल गए, मतलब कि तिलोत्तमा के प्यार में वो भूल गए कि क्या उन्होंने सोचा था क्या नहीं, या क्या उनको वरदान मिला था। उन्होंने अपना रेसलिंग मैच शुरू कर दिया। हाँ, अब ये सारी बातें बिल्कुल आग की तरह फैल गई। हाँ, कि मतलब इन दोनों भाइयों के बीच में क्या हो रहा है। अच्छा, जब ये बात बिल्कुल मतलब जानवर से लेके पशु पक्षी से लेके देवता तक सभी लोगों तक पहुंच गए और सब उस सीन को देखने लगे। अब इन लोगों के बीच में जो मैच हो रहा था ना अपनी शक्ति का प्रदर्शन का, वो बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा था, बहुत मतलब बहुत ही भयानक तरीके से हो रहा था। और क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे की वीकनेस को जानते थे, बिल्कुल एक पागल हाथी की तरह वो आपस में एक दूसरे से लड़ते जा रहे थे। इतना लड़े कि फाइनली दोनों में से कोई भी नहीं बच पाया, और दोनों ही सरवाइव नहीं कर पाए। और इस चीज़ को देख कर के ब्रह्मा जी, जब उनकी मतलब कि मृत्यु को देख कर के ब्रह्मा जी ने स्माइल किया
और इस तरह से जिस चीज़ को शक्ति ने, हाँ, मतलब जो चीज़ स्ट्रेंथ से नहीं जीती गई, उस चीज़ को ब्यूटी ने जीत लिया। तो ये रही हमारी स्टोरी, जो कि एक सुंड और उपसुंड की